छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में, और नारायणपुर जिले का एक गांव है गारपा। कभी भी मोदी द्वारा कम उम्र के बालक बालिकाओं को जबरन अपने संगठन में भर्ती कराने के लिए चले जाते हैं। बताते हैं कि गारपा गांव में एक तरीके से अगर हम ये कहें कि विकास की रोशनी छोड़िए, विकास की किरण भी कभी नहीं पहुंची थी, लेकिन अब जो है हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं था। यहाँ रोड की सुविधा नहीं थी, बिजली की सुविधा नहीं थी। बासोड़ तक जो सड़क है काफी सालों से नक्सल गतिविधि कारण से बंद हो गए थे। पहले क्या स्कूल थे यहाँ पर ठीक ठाक? स्कूल था सर, लेकिन पढ़ाई ठीक से नहीं होता था सर। पहले क्या स्थिति थी गांव की, अभी क्या है? कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है? अभी थोड़ा बदलाव हुआ, पहले से थोड़ा अच्छा है अभी। सरकार जितनी तेजी से नक्सलियों को साफ कर रही है, उतनी ही तेजी से विकास के काम भी कराए जा रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में मौके पर ऐसा हो रहा है? नक्सलों की जो राजधानी कहलाने वाली पुतुल, वहाँ भी हमने कैंप स्टैब्लिश किया। यहाँ 2 बार कलेक्टर मैडम भी दौरा कर चुकी हैं, वो बोली भी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ शौचालय अभी तक कुछ भी स्टार्टिंग नहीं हुआ है। जमीन का भी दिखा दिया गया है, माप दिया गया था। मेरे आने के बाद से मैंने यहाँ बहुत ही इसे बदलते हुए अपने ट्रांजिशन फेज भी देखा है। कोशिश किया जा रहा है पर वैसा सुविधा नहीं है। 24 घंटा हॉस्पिटल भी खुले रहता है, तो किसी के इमरजेंसी होता है तो उनको सुविधा हो जाता है। उनसे बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनमें कोई भी काम होता है, डेवलपमेंट का काम हो चाहे कोई भी काम हो, तो इनकी मदद जरूर लगेगी, क्योंकि पुलिस की सुरक्षा की बहुत ज़रूरत थी। पहले जब हमारे जवान गश्त करने जाते थे तो जहां हम आज खड़े हैं गारपा में, यहाँ भी उनका पहुंचने में लगभग 4 से 5 दिन का समय लगता था, बट आज हम 1-1.5 घंटे में सीधा बाइक से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और आज हम हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में, और नारायणपुर जिले का एक गांव है गारपा। ये गारपा वही गांव है जो अबूझमाड़ क्षेत्र में आता है। आपको बता दें कि अबूझमाड़ का मतलब ये है जिसको कभी बूझा नहीं गया, और गांव ऐसा जहां पर कभी प्रशासन की पहुंच ही नहीं रही। लेकिन अब ऐसा बताते हैं कि हालात बदल रहे हैं। बस क्या हालात बदल रहे हैं उसी की पड़ताल करने के लिए हम गारपा गाँव में आ गए हैं। बताते हैं कि गारपा गांव में एक तरीके से अगर हम ये कहें कि विकास की रोशनी छोड़िए, विकास की किरण भी कभी नहीं पहुंची थी, लेकिन अब जो है हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि केंद्र सरकार ने ये तय कर लिया है कि मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। इसके बाद बड़ी तेज़ी से अभियान चलाए जा रहे हैं, और दावा ये भी है कि सरकार जितनी तेज़ी से नक्सलियों को साफ कर रही है, उतनी ही तेज़ी से विकास के काम भी कराए जा रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में मौके पर ऐसा हो रहा है? अबूझमाड़ एक ऐसा इलाका है जो अभी तक अबूझ बना रहा। क्या उन तक विकास की कोई रोशनी पहुंची या नहीं पहुंची? बस यही पता लगाने के लिए हम लोग नारायणपुर जिले के गारपा गांव में आए हैं। हमारे साथ हैं गारपा गांव की एक टीचर, सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं। पिछले करीब 4 साल पहले वो इस गाँव में आई थी। अब उनसे एक तुलनात्मक विश्लेषण करा लेते हैं कि इस गांव में 4 साल पहले जब वो आई थी तब क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। बदलाव की शुरुआत कब से हुई भी या नहीं भी हुई, ये सारी कुछ जानकारी हमारी सरकारी स्कूल की टीचर बताएंगी, और वो हैं हमारे साथ। उनके परिचय से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम पूजा देवी परहा है और मैं मिडिल स्कूल की टीचर हूँ। मेरा लगभग मैं 2023 सितंबर से यहाँ पर पदस्थ हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं था। यहाँ रोड की सुविधा नहीं थी, बिजली की सुविधा नहीं थी, देखा जाए तो यहाँ कुछ भी विकास नहीं था। लेकिन नवंबर 2024 के बाद से यहाँ विकास का ऐसा लहर दौड़ा कि अब देखते साथ ही यहाँ बिजली, रोड, पानी का सुविधा सब मिल रहा है, विकास हो रहा है। पर फिर भी क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो मैं अपने स्कूल के बारे में ज़्यादा बताऊँगी। जिस तरीके से विकास हो रहा है उसके अनुसार हमारा जो आश्रम है, विकास उसमें थोड़ी सी धीमी है। जैसे कि ये पूरे अबूझमाड़ एरिया में, इस एरिया में मिडिल स्कूल हमारे यहाँ ही है गारपा में। तो जिस तरीके से जो हमारा ये नारायणपुर का जो प्रशासन है चाहता है कि हमारा जो संस्था है वो पढ़ाई के लेवल पे अपना स्तर सुधारे, उस तरीके से यहाँ सुविधा नहीं मिलता है।
कोशिश किया जा रहा है पर वैसा सुविधा नहीं है जिस तरीके से वे चाहते हैं। यहाँ दिक्कतें बहुत हो रही है, जैसे कि मैं यहाँ महिला स्टाफ में मैं अकेली हूँ। अभी अक्टूबर 2025 में एक मैडम आई हुई हैं, तो हमारे यहाँ 2 महिला टीचर हैं, पर फिर भी से यहाँ महिला होते हुए हमारे यहाँ रुकने का व्यवस्था नहीं है। कितना दिन हो गए यहाँ शौचालय नहीं है, शौचालय के लिए कई बार बोला गया है, यहाँ तक कि यहाँ कई बार यहाँ 2 बार कलेक्टर मैडम भी दौरा कर चुकी हैं, वो बोली भी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ शौचालय अभी तक कुछ भी स्टार्टिंग नहीं हुआ है। ज़मीन का भी दिखा दिया गया है, माप दिया गया था, बट कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे आश्रम का बात बता रही हूँ मैं। और हमारे संस्था में और दिक्कतें बाउंड्री की हैं, बच्चे शौचालय के लिए बाहर जाते हैं, और मैं भी एक महिला टीचर हूँ, मुझे भी बहुत दिक्कतें आती है। 55 किलोमीटर नारायणपुर से मैं आना जाना करती हूँ, यहाँ भी रुकती हूँ, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन विकास देखा जाए तो सुधर रहा है। हमारे साथ है गारपा गांव के सुखराम जी, जिनसे पूछ लेते हैं कि पहले क्या स्थिति थी और अब गांव में कितना बदलाव आया है। पहले क्या स्कूल थे यहाँ पर ठीक ठाक? स्कूल था सर, लेकिन पढ़ाई ठीक से नहीं होता था सर। अभी स्कूल में टीचर जी कंटिन्यू है सर। आते हैं जी। स्वास्थ्य की सुविधा? स्वास्थ्य के सुविधा सर पहले मतलब था सर, लेकिन किसी डर के कारण नहीं आ पाते थे समय पे। बस मतलब अस्पताल था, डॉक्टर नहीं थे? हाँ, डॉक्टर नहीं थे। अभी थोड़ा सा सुधार हुआ है? हाँ, सुधार हो गया है। क्या सुधार हुआ है? अभी 24 घंटा मतलब हॉस्पिटल भी खुले रहता है, तो किसी के इमरजेंसी होता है तो उनको सुविधा हो जाता है। मतलब डिलीवरी से लेकर हर चीज़ बीमारी का इलाज होता है, 24 घंटे डॉक्टर भी रहते हैं। बस आती है क्या यहाँ? जी बस आती है सर। पहले आती थी क्या बस? नहीं, बस नहीं आती थी सर। अभी शुरू हुई? जी सर। मंगली जी, पहले क्या स्थिति थी गांव की, अभी क्या है? कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है? अभी थोड़ा बदलाव हुआ, पहले से थोड़ा अच्छा है अभी। लेकिन क्या अच्छा हुआ है? ये रोड थोड़ा बन रहा है तो उसका सुविधा है थोड़ा, फिर बस चल रहा है उसका। फिर एक प्रॉब्लम है सर कि उतना दूर से इधर माड़ वालों के पास पैसा नहीं रहता है, तो हम लोग बस के में मतलब किराए के लिए भी बात किए कि हम लोग को कम किराया लेना है, सब बोल के थे नहीं हो पाएगा। पहले बोली थी मैडम कि नहीं मतलब बिना पैसा का जा लेना, फिर अभी 100 रुपया लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा, गांव में स्वास्थ्य अस्पताल की व्यवस्था कैसी रही, अब कैसी है? अभी ठीक है सर। जैसे पहले क्या होता था, जैसे महिलाओं की डिलीवरी हुई या कोई और समस्या हुई तो कहाँ जाते थे आप लोग? नारायणपुर जाते थे सर, और गांव में भी होते थे। गांव में जी नहीं था? नहीं होता था सर, मतलब अपने इस सबसे पहले जैसा कि अस्पताल की व्यवस्था नहीं थी? नहीं था, उतना भी ये नहीं था। अभी कैसी है व्यवस्था अस्पताल में? अभी अच्छा है सर, डिलीवरी का सुविधा है, फिर भी एक गोली दवाई इंजेक्शन सब बाटल उटल सब चढ़ जाता है। सब चलता है। जी तो पहले से व्यवस्था शुरू हुई या नहीं हुई? जी। पहले मतलब कितने साल पहले? ये 2-1 साल हो रहा है सर। कुछ था कि 2 नहीं साल था? पहले थोड़ा इतना व्यवस्था नहीं था, सुविधा नहीं था। अभी जब से रोड शुरू हुआ और कैंप आ गया ना सर, तब से थोड़ा थोड़ा पूरा सुविधा अभी ये होते जा रहा है। हमारे साथ हैं नारायणपुर के डीएसपी आशीष जी, आशीष नेताम जी, और वो उनसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अबूझमाड़ के जिस नारायणपुर क्षेत्र के जो क्षेत्र अबूझमाड़ में आता है, जो गारपा गांव है और बाकी के बहुत सारे गांव हैं, उनमें कोई भी काम होता है, डेवलपमेंट का काम हो चाहे कोई भी काम हो, तो इनकी मदद ज़रूर लगेगी क्योंकि पुलिस की सुरक्षा की बहुत ज़रूरत थी। और अब जो है हम लोग इस जो स्थितियां देख रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ बदलाव देख रहे हैं। तो आशीष जी से पूछते हैं कि क्या स्थितियां बदली हैं, क्या क्या डेवलपमेंट के काम यहाँ हो रहे हैं जिनमें वो मदद भी कर रहे हैं, ताकि आपको एक पिक्चर क्लियर हो सके कि वास्तव में कितने काम यहाँ किए जा रहे हैं या चल रहे हैं। सभी को नमस्कार। मैं आशीष कुमार नेताम, डीएसपी डीआरजी नारायणपुर। मैं लास्ट ईयर 2025 से मैं नारायणपुर में पदस्थ हूँ। मेरे आने के बाद से मैंने यहाँ बहुत ही इसे बदलते हुए अपने ट्रांजिशन फेज भी देखा है। जैसे कि सबसे पहले NH 130D जो बन रहा है, तो अब नक्सलों की जो राजधानी कहलाने वाली कुतुल, वहाँ भी हमने कैंप इस्टेब्लिश किया। उसके आगे पदमकोट, बिड़मा कोटी, नीलांगूर, यहाँ तक पूरा टच करते हुए हमने महाराष्ट्र बॉर्डर को टच कर दिया। इसके अलावा हम दूसरे एक्सिस पे देखें तो ओरछा से अब हमने बीजापुर के जो निकट विलेज है लंका, वहाँ तक हमने कैंप इस्टेब्लिश कर दिया है। और इसके अलावा नारायणपुर से जो मरोड़ा एक्सिस है,
जो छोटे बेटिया कांकेर से जुड़ती है, उस एक्सिस पे भी हमने सभी कैंप खोल करके तीनों एक्सिस को नारायणपुर को सभी दोनों जिलों से जोड़ दिया है। अभी हम ये देखें नारायणपुर में तो सभी एरिया जो है लगभग रोड कनेक्टिविटी सब जुड़ चुका है। पहले जब हमारे जवान गश्त करने जाते थे तो जहां हम आज खड़े हैं गारपा में, यहाँ भी उनका पहुंचने में लगभग 4 से 5 दिन का समय लगता था, बट आज हम 1-1.5 घंटे में सीधा बाइक से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बाइक से और गाड़ी से। और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत देखें तो मिशन जल शक्ति जो है वो लगभग सभी ग्रामों में पहुँच रहा है और गाँव-गाँव पे पानी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और गारपा गाँव जैसे कैंप स्थापित होने के बाद से अभी 1 महीने हुए यहाँ पे बिजली पहुँचे। इस प्रकार लगभग सभी गाँव जो है वो अब इलेक्ट्रीफाइड होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ देखें तो स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ पहले उपलब्ध थी, पर अभी एक प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो होता है उसके तहत एक नया स्ट्रक्चर निर्मित किया गया है, जिसमें अब यहाँ का जो पीएचसी है वो संचालित होगा एक बेहतर सुविधाओं के साथ। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं अभी ये जो यहाँ बच्चे जो बाहर से पढ़ने आते हैं उनके लिए हॉस्टल भी निर्मित किया गया है। इस तरह से सभी क्षेत्र में मतलब अबूझमाड़ क्षेत्र में हम जो देखें जो विकास अछूता रह गया था वो अब एक विकास की राह पे जो दौड़ रहा है। और इसके साथ साथ हम देखें तो मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी लगभग सभी ग्रामों पे पहुंचते जा रही है। इससे जो यहाँ की जो अबूझमाड़ की जो जनता है वो अब नारायणपुर से और क्या बाहर के लोगों से भी कनेक्टिविटी बढ़ाते जा रही है। इससे वो अपने आप को प्रॉपर एक जो समाज की मुख्य धारा है उसमें जोड़ पा रहे हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी के माध्यम से यहाँ के लोगों की ये फ़ायदा हुई है कि समय समय पर अब यहाँ पे शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य जो भी दस्तावेज हैं जिनसे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है वो उनका जल्दी से जल्दी उनके बनाए जा रहे हैं ताकि वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। और साथ ही साथ बैंकिंग की सुविधाएं भी आसपास में निकट गांव में जो उपलब्ध हो गई है, जिससे जो शासकीय डीबीटी जो होते हैं डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफ़र, इसका फ़ायदा सभी ग्रामीणों को मिल रहा है। परिवर्तन सभी फ्रंट में हुआ। एक तो फिजिकली दी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाएगा, पूर्व में जो सड़क बन नहीं पा रहे थे या कई वर्षों से बंद हो गए थे, उदाहरण स्वरूप जैसे जगरूंडा से लेकर तर्रे बासागुड़ा तक जो सड़क है काफ़ी सालों से मतलब नक्सल गतिविधि कारण से बंद हो गए थे। और बेजी चिंता गुफा, किस्टाराम से लेकर चिंतलनार, उसूर से लेकर पामेड़ तक और अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत नेशनल पार्क अंतर्गत, फिर उत्तर बस्तर में भी कोयलीबेड़ा से लेकर प्रतापपुर, नारायणपुर से लेकर छोटा बेटिया, इस टाइप का सड़क कहीं ना कहीं बंद हो चुकी थी। वो सब सड़क पुनः प्रारंभ होगी, उससे क्षेत्र की जनता का आवक जावक के लिए लाभ मिल रहा है। अपना जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय तक जो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए, मार्केट के लिए, सभी प्रकार की कार्यवाही के लिए उनका आवक जावक अभी प्रारंभ होगी। उन इलाकों में अभी मुख्यमंत्री बस योजना के तहत बस सर्विसेज भी प्रारंभ हो गई थी, बिजली आपूर्ति हो गई थे। ये सब चीज़ मतलब डेवलपमेंटल फ्रंट के हिसाब से। दूसरे एक साइकोलॉजिकल फ्रंट के हिसाब से भी पहले जो इधर के क्षेत्र का युवा बालक बालिका एक डर के वातावरण में जिंदगी जीना पड़ा। कभी भी मोदी द्वारा कम उम्र के बालक बालिकों को जबरन अपना संगठन में भर्ती कराने के लिए चले जाते हैं, बाद में फिर उनके साथ कुछ अनहोनी भी हो जाते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति थे। सभी परिवार में जो माता पिता फिर इस डर के कारण से इस चिंता में ही जीते रहते, लेकिन अभी ऐसा कोई परिस्थिति हमको देखने नहीं मिल रहा है। सभी क्षेत्र की जनता मतलब अंदरूनी वनांचल क्षेत्र खासतौर पर अबूझमाड़ इलाका है जहाँ पर पहुँचना भी कठिन हो जाता है। पहले सड़क मार्ग नहीं थे, आने जाने की सुविधा नहीं थे। उन क्षेत्र में भी नेशनल हाईवे 130D का काम अभी प्रगति पर है, उसके माध्यम से अंदर कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट्स और उसके साथ साथ जो अन्य जो बेसिक सुविधा दी जा रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का भी जो BRO का भी कुछ पुल पुलिया का काम उस इलाके में भी प्रारंभ कर दिया गया। इस प्रकार परिस्थिति में जो पहुंच क्षेत्र में भी अभी पहुंचने का साधन संसाधन उपलब्ध हो जा रहे हैं। उन इलाकों में जो वीकली मार्केट है पूर्व में जो नक्सल गतिविधि कारण से बंद हो चुकी है, उन इलाकों में पुनः जो मार्केट प्रारंभ होगी, उससे एक लोकल इकोनॉमी को भी बूस्टअप मिलते हैं, उधर का स्थानीय जनता को भी एक आर्थिक साधन संसाधन मिल जाते हैं। इस प्रकार काफ़ी कुछ एक पॉजिटिव चेंजेस हमको देखने मिल रहा है। और बीजापुर दक्षिण बस्तर इलाके में भी नेशनल पार्क एरिया हो गई और सुकमा बीजापुर का सीमावर्ती इलाका हो गई है। इन सब क्षेत्र में भी काफ़ी एक पॉजिटिव चेंजेस अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज